हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे पावर इन एसी सर्किट की कि कौन कौन सी तरह की पावर एसी सर्किट में होती है और उनकी क्या वैल्यू होती है। तो देखिए, फर्स्ट वी स्टार्ट विथ पावर इन एसी सर्किट में जब बात होती है तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे पावर इन एसी सर्किट। पावर इन ए डीसी सर्किट भी गिवन बाई, तो जब पावर हम डीसी सर्किट की बात करते हैं पीडीसी की, तो पीडीसी हमें मालूम है पीडीसी बराबर क्या होता है, V इंटू आई, या इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, या इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये होता है पावर डीसी सर्किट में। दिस इज द पावर इन डीसी सर्किट। ठीक है, लेकिन एसी सर्किट में क्या होता है कि इन एन एसी सर्किट देयर इज इंस्टेंटेनियस पावर is equal to the product of the values of voltage and current at that instant। तो अब एसी सर्किट में क्या होता है, इन एसी सर्किट जो पावर होती है P वो V इंटू आई, जहाँ पे V और I क्या है, अच्छा ये पावर P क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, और ये वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। P इक्वल टू वी इंटू आई। इंस्टेंटेनियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो एसी क्वांटिटी है, चाहे आपका एसी वोल्टेज है चाहे एसी करंट है, उसके आप इक्वेशन जानते हैं, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। टी मतलब टाइम। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर टाइम पे, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हम वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए उस पावर को इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं एसी के केस में। क्योंकि since the voltage and current are continuously changing in AC circuit, the power values will also change with time. By definition, the average value of a varying power P is the steady value of power P average, which in period T would transfer the same energy W। ठीक है, तो यानी अगर ये तो मान लीजिए हमारा एसी पावर हुआ, अगर हम एवरेज पावर निकालना चाहें P एवरेज इंटू ओवर ए टाइम पीरियड टी, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डब्लू के। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप P इंटू डी टी को एक टाइम पीरियड के लिए आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो इसको जब आप निकालेंगे तो एक तरह से हो जाएगा P एवरेज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इस टी को अगर आप यहाँ ले जाएंगे 1/T, 0 to T, और पी डी टी हो गया। ठीक, इस पी एवरेज को हम जनरली पी लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई कन्वेंशन। कन्वेंशनली मतलब कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन बाई कन्वेंशन हम पी एवरेज को पी लिखते आए हैं। तो पी इज इक्वल टू हो गया आपका 1/T, 0 to T, पी डी टी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमने कहा टाइम पीरियड 2 पाई है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई और 0 to 2 पाई P इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई, और P की जगह रख दीजिए VI d थीटा। तो इस तरह से हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं। एवरेज पावर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव पावर और ट्रू पावर। तो ये जो हमारी एवरेज पावर निकल के आई, इसी को हम, दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर या ट्रू पावर या एक्टिव पावर ये कहलाती है। इट इज मेजर्ड इन वाट्स, किलोवाट्स एंड मेगावाट्स आर इट्स बिगर यूनिट। तो जनरली वाट को हम जो है वो जनरली पावर को हम वाट में या मेगावाट में
या किलोवाट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाट हो गया, मेगावाट मतलब 10⁻6 वाट, और किलोवाट मतलब 10⁻3 वाट। इस तरह से जो पावर होती है एसी सर्किट की, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो अभी जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, या प्योर इंडक्टिव है, प्योर कैपेसिटिव है, तो उसमें हम पावर कैसे निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि पावर इन ए प्योर रेजिस्टेंस। पहले हम निकालते हैं यहाँ पे पावर इन ए प्योर रेजिस्टेंस। अगर प्योर रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज के अक्रॉस आपने कट कर दिया, तो उस पे पावर अब कैसे निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, इसमें हमें मालूम है कि जो वोल्टेज और करंट है वो सेम फेज में होते हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। तो जब सेम फेज में होंगे तो V इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिखा Vm साइन थीटा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Im साइन थीटा। ठीक है, चूंकि ये सेम फेज में होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि इन द सर्किट इंस्टेंटेनियस पावर विल बी, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा P इक्वल टू V इंटू आई होगा। यानी एक तरह से ये हो गया आपका Vm साइन थीटा इंटू Im साइन थीटा, ये आएगा। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को यूज करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हाफ Vm इंटू Im 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो द पावर वेवफॉर्म may be plotted by multiplying together corresponding values of voltage and current taken from a number of points on the waveform of voltage and current। अगर मान लीजिए इसका वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करना है, तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले मान लीजिए आपने ये लिया, ये आपने ड्रॉ किया वोल्टेज। ठीक, सिमिलरली चूंकि वोल्टेज ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वोल्टेज। फिर पावर और करंट सेम फेज में, इसका मतलब मान लीजिए ये हो गया हमारा इस तरह, ये हो गई हमारी करंट आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा। अब पावर जो होगा इनका, वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मान लीजिए अगर जैसे हमने ये दिखाया कि साहब ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा Vm, ऐसे ये हमने दिखाया ये हो गया Im। तो जब पावर होगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि पावर की जो वेवफॉर्म आएगी वो इस तरह आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा P, और इनका जो एवरेज आप निकालेंगे इस पावर का, इस वाली वेवफॉर्म का, तो सपोज कीजिए ये जो वैल्यू आई ये हो गई P एवरेज। ठीक है, द पावर वेवफॉर्म is shown in the figure by plotting, and it can be plotted by multiplying together corresponding values of voltage and current taken from a number of points on the waveform of voltage and current। तो इस तरह से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर कैसे कैलकुलेट करनी है, तो पावर आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि इसमें हो गया आपका ये पावर इन एसी सर्किट में हमने आपको बता दिया, और पावर इन प्योर रेजिस्टेंस बता दिया।
अब इसके बाद बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्टिव पावर। तो अब इसमें हम लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर एक्टिव पावर। इसके लिए जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो कैसे आएगा, आपने यहाँ लिखा पी आर इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई पी डी थीटा, ये आ गया। अब P की वैल्यू आप रख दीजिए, 0 से 2 पाई आ गया, हाफ Vm Im 1 - cos 2 थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करके लाएंगे। तो इंटीग्रेशन आप सब लोगों को आता है, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको इंटीग्रेशन करके और लिमिट रखने के बाद ये फाइनली हमारा आ जाएगा Vm इंटू आई एम बाई 2, या एक तरह से इसको ले सकते हैं √2V इंटू √2I डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी आर इज इक्वल टू आ गया आपका V इंटू आई इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। पी आर इक्वल टू क्या हो गया, वी आर इंटू आई इज इक्वल टू I²R इज इक्वल टू VR² अपॉन R। तो ये पावर की इक्वेशन आ गई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। अब प्योरली इंडक्टिव में या प्योर कैपेसिटेंस में, इसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप कि आज का कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट से कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।